जय श्री राम साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, हमारे जीवन में बहुत तरह के हमारे योग होते हैं, जैसे धन का योग है, पढ़ाई का योग है, शादी का योग है, और हम क्या व्यापार करेंगे ये योग है। तो एक योग ये भी होता है कि क्या हम ज्योतिष का कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ज्योतिष की विद्या को सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं, ये भी एक हमारी कुंडली में योग होता है। तो आज हम इसी योग पर आपसे वीडियो को शेयर करेंगे। इसको आप ये देख रहे होंगे, मैंने लिखा है सफल ज्योतिषी बनने के योग केपी कुंडली से कैसे देखें। इसको हम केपी कुंडली के द्वारा देखेंगे साथियों। तो ये होरारी नंबर है जो मैंने आपको लिखा है, ये 43 जो जातक ने मुझे होरारी नंबर दिया 43, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको आप अपनी जन्म कुंडली से भी देख सकते हैं और होरारी कुंडली से भी देख सकते हैं, प्रश्न कुंडली से भी देख सकते हैं, इंस्टेंट प्रश्न कुंडली से भी देख सकते हैं। यानी कि सभी तरह के मतलब कुंडलियों से हम इसको देख सकते हैं, इसको जो है। लेकिन अगर हम इसको प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल इसमें ज्यादा करें तो हमें जो है सटीक प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। तो जातक ने, जब मैंने उनसे 1 से लेकर 249 नंबर तक होरारी नंबर देने को कहा तो उन्होंने नंबर दिया मुझे 43, और आज दिनांक है 29 दिसंबर 2024। और जब जातक ने मेरे से प्रश्न किया था उस समय था 11:30 AM सुबह में, और फरीदाबाद का इसका जो है प्लेस है इसका। तो ये डिटेल से आप अपने सॉफ्टवेयर में डाल के देख सकते हैं। इसी प्रकार की एक कुंडली बनेगी आपकी जो है। तो आप ये देख रहे होंगे। तो साथियों, ये मैंने D1 कुंडली का इसमें हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, और क्योंकि इसमें D1 कुंडली को ही इसमें महत्व दिया गया इसमें ज्यादा। और प्लेनेटरी पोजीशन ये केपी की है, और ये कस्प पोजीशन ये है, ये भी केपी की है। तो ये आप 1 से लेकर 12 घरों तक की कस्प पोजीशन देखेंगे, और ये सूर्य से लेकर केतु तक के प्लेनेटरी पोजीशन देखेंगे। जैसे प्लेनेट है, इसका साइन लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड है, सब लॉर्ड है और सब लॉर्ड है। उसी प्रकार से हाउस का भी है, ये 1 से लेकर 12 तक हाउस है, साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, सब लॉर्ड। इस प्रकार से ये कुंडली आप देखें। और ये D1 कुंडली बनाई है साथियों, साइड में उसकी जातक की जो है समय के हिसाब की, जो उन्होंने 43 नंबर मुझे होरारी नंबर दिया था। तो इसमें आप देखेंगे ये कुंभ लगन की कुंडली है, और इसमें वीनस सैटर्न लगन में बैठे हुए हैं, राहु, और इस प्रकार से आप सारे प्लेनेट की पोजीशन को देख सकते हैं आप इसमें। अब चलते हैं अपने मेन सवाल की तरफ। क्या हम सबसे पहले देखेंगे साथियों इसमें कि क्या हम ज्योतिष विद्या को सीख सकते हैं। तो ज्योतिष का जो हमारा घर कुंडली में होता है साथियों, ये हमारा 5वां घर होता है और 8वां घर होता है। ये हमारे कुंडली के फिक्स घर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वह घर फिक्स होते हैं। राशियां हमें अपने जन्म के हिसाब से मिलती हैं। जो ये नंबर्स इसमें लिखे हुए हैं आप अपनी देख लें क्या नंबर है, क्योंकि जब इस जातक ने मेरे से प्रश्न करा तो इसमें इनकी जो लगन निकल कर आई वो कुंभ लगन निकल के आई, और ये 5वां घर और 8वां घर हमारा ज्योतिष का घर होता है। तो ज्योतिष के घर होने के कारण सबसे पहले हम देखेंगे सीखने के लिए, जब हम कोई पढ़ाई की बात करते हैं तो साथियों, ये आपने मेरा पहले भी कोई वीडियो देखा होगा। तो शिक्षा के लिए हम 4 5 9 11 को घरों को इसको कंसीडर करते हैं, इनको लेते हैं, इनको जो है उसी फार्मूले को लगाते हुए इसमें जो है हम देखेंगे कि सबसे पहले देखें 5वां घर। क्या 5वां घर जो है, अब यहाँ जाएंगे, 5वें घर का सब लॉर्ड है केतु, और केतु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो सूर्य है। क्या केतु कहीं हमारे 5वें घर से संबंध बना रहा है, हमारे इस घर से, 5वें से, 8वें से। तो साथियों, हम यहाँ देखेंगे कि डायरेक्ट ज्योतिष के घर से वो संबंध हमारा यहाँ बना रहा है हमारा। अब देखेंगे, ये तो हो गया पहला हो गया। लेकिन हम इसमें एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें आप मतलब 5 और 8 दोनों घरों को देखें तो इसमें ज्यादा अच्छा होगा इसमें कि आप चलेंगे 8वें घर की तरफ में। 8वां घर ये हमारा ज्योतिष का घर होता है।
इसके सब लॉर्ड पर चलेंगे। ये सब लॉर्ड है हमारा मरकरी। तो मरकरी जो है किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? मरकरी साथियों मरकरी के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, अपने मरकरी के ही नक्षत्र में है। तो इसमें हम मरकरी को देखेंगे, यानी कि बुध को देखें। इसमें देखेंगे आपकी मरकरी का नक्षत्र है मरकरी, यानी कि बुध, और बुध का संबंध क्या हमारे 5वें और 8वें घर से बनता है। साथियों बुध की एक राशि होती है मिथुन राशि, जो यहाँ पर आई हुई है 3 नंबर, और एक राशि 6 नंबर जो यहाँ आई हुई है यहाँ पर 8वें घर में। तो इसका भी संबंध, बुध का भी संबंध हमारे 5वें और 8वें घर से बन रहा है। तो एक सबसे पहला हमें प्रॉमिस मिल जाता है, हम अपने जीवन में ज्योतिष विद्या को सीख सकते हैं। क्या हमें अब बात आती है पढ़ने की, इसमें ये तो हमें इसमें प्रॉमिस मिलता है। क्या पढ़ने की बात आती है, क्या हम उसको पढ़ाई के हिसाब से अच्छी तरह सीख सकते हैं? तो इसमें हम देखेंगे साथियों कि 8वें घर का हमारा सब लॉर्ड जो है और उसका नक्षत्र लॉर्ड क्या चौथे घर से कहीं संबंध बनाता है हमारा? तो चौथा घर इसमें देखेंगे साथियों, इसमें कि हमारा इसमें कष्ट लाइन में, चौथी लाइन में कहीं नहीं आता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि यहाँ राहु है, वैसे अगर सब लोग उस पर जो है, अगर ये हमारे उसमें राहु है तो क्या जुपिटर सैटर्न ये मरकरी वाला प्लेनेट है या नहीं है? नहीं है, कनेक्शन नहीं बनाता है हमारा। तो इसमें हम जाएंगे अपने D1 कुंडली पर जाएंगे कि देखेंगे कि क्या इसका जो हमारा चौथे इसमें 8वें घर का जो आया था मरकरी, क्या मरकरी का कनेक्शन कहीं चौथे से बनता है? तो साथियों देखेंगे कि मरकरी की दृष्टि जो है वो चौथे स्थान पर हमारी जाती है। तो इस प्रकार से हम इस शिक्षा को पढ़ सकते हैं इसको, और हम ज्योतिष विद्या को है ग्रहण कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या हम सफल ज्योतिषी बन सकते हैं? मेन पॉइंट हमारा जो आज का वीडियो है वो यही है। तो चलिए उसके कुछ नियम है, मैं आपको बताऊंगा। उस नियम को जो है आप ध्यान से आप उसको फॉलो करें। जो है सबसे पहले हमने देखना है साथियों, बात आती है उच्च शिक्षा पढ़ने की। जब उच्च, क्योंकि हमने ज्योतिष के तो अपने प्रॉमिस देख लिए कि हम ज्योतिष पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि ये हम क्या इसको ज्योतिष को जो है सफल ज्योतिषी बन सकते हैं इसमें। तो इसमें जाएंगे हम 9वें घर का सब लॉर्ड मरकरी है। अब ध्यान से सुनना साथियों, इसमें जो मैं बातें बोल रहा हूं आपको, इसमें देखेंगे 9वें घर का सब लॉर्ड, केवल सब लॉर्ड देखेंगे, इसको नक्षत्र लॉर्ड इसमें नहीं देखेंगे, क्योंकि सब लॉर्ड हमारा किसी भी बात की उत्पत्ति का कारक हमारा सब लॉर्ड होता है। तो हमने यहाँ देखा 9वें घर का सब लॉर्ड मरकरी है। मरकरी है तो ये मरकरी हमारे दूसरे घर में, ये दूसरे घर में, 9वें घर में और 11वें घर में, ये कुंडली के D1 कुंडली के इन घरों में जाएंगे। पहले तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो सब लॉर्ड है वो कौन सा है, वो है मरकरी, यानी कि बुध है हमारा। अब देखेंगे कि कुंडली का जो D1 कुंडली का जो हमने कुंडली बनाई है साथियों, इसमें हम KP कुंडली का यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेनेट की पोजीशन देखने के लिए हमें हमेशा D1 कुंडली का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने यहाँ देखना है, सबसे पहला हमने क्या देखा कि 9वें घर का सब लॉर्ड मरकरी है, और फिर हमने देखना है कि दूसरे घर में कौन सी राशि है। दूसरे घर में साथियों राशि है 12वीं, यहाँ नोट कर लेंगे। फिर हमने देखनी है 9वें घर में कौन सी राशि है। तो 9वें घर में हमारी राशि है 7वीं, ये 9वां घर और ये 7वीं राशि है हमारी। और फिर देखना है कि 11वें घर में कौन सी राशि है। 11वें घर में साथियों राशि है 9वीं। अब इनके स्वामी लिखने हमें, यानी कि हमने यहाँ लिखना है जुपिटर। 12वीं राशि का स्वामी जुपिटर है, 7वीं राशि का स्वामी वीनस है यानी कि शुक्र है, और 9वीं राशि का स्वामी भी जुपिटर है यानी कि गुरु है। यानी कि दूसरी राशि का स्वामी गुरु है, 9वीं राशि का स्वामी, ये दूसरे घर में हमारी राशि है 12वीं, 12वीं का स्वामी जो है गुरु है, और 9वें घर में राशि है 7वीं, 7वीं का जो स्वामी है वो शुक्र है, और 11वें घर में राशि जो है वो 9वीं है, 9वीं का जो स्वामी है वो है
बृहस्पति देव। अब देख तो साथियों, अब हम जाएंगे इसमें जुपिटर। ये जुपिटर की जो प्लेनेटरी पोजीशन की जो लाइन है हमारी, इसमें देखेंगे क्या मरकरी का कहीं संबंध बनता है। जो हमने देखा था ये नौवें घर का जो सबलॉर्ड उत्पत्ति कारक जो हमारा ग्रह है, क्या हमारा कहीं मरकरी की उसमें आता है। तो साथियों ये हमारे जुपिटर की लाइन में आता है हमारा। और अगर आप देखेंगे कि मून का नक्षत्र भी मरकरी है, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है हमारा हमें ये बताता। साथियों हमने जब देखा कि जुपिटर की उसमें नक्षत्र लेवल पर भी मून जो है, मून के नक्षत्र में जाकर देखा मरकरी है, तो ये बड़ी मजबूती के साथ बताता है कि ये सफल ज्योतिषी बन सकते हैं ये। अब दूसरा देखेंगे, ये तो हमने देखा दूसरे घर को, क्योंकि दूसरा घर हमारा धन का होता है। ये जो जातक है अपने मतलब जो है इस व्यवसाय से धन कमा सकता है। और अब हम देखेंगे इसमें वीनस को देखेंगे, क्या वीनस का संबंध कहीं हमारा मरकरी से बनता है, यानी कि बुध से बनता है। तो हम देखेंगे कि बुध भी इसमें प्लैनेटरी पोजीशन की लाइन में आया हुआ है। यहाँ पर जुपिटर और वीनस दोनों का कनेक्शन इसमें बन रहा है। अब लास्ट रह गया हमारा 11वें भाव का। 11वें भाव का भी जुपिटर है। जुपिटर को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसका भी मरकरी नक्षत्र लेवल पर भी बना रहा है और सबलॉर्ड लेवल पर भी बना रहा है। तो साथियों इसमें एक तीसरा पॉइंट और रह गया जो सबसे मेन है इसमें, हमारे उसमें जुपिटर और मून का संबंध पीएसी के द्वारा हमारा बनना चाहिए, या एस्पेक्ट के द्वारा बने, कंजक्शन के द्वारा बने, और या प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से बने। इसमें कहीं ना कहीं इनका जुपिटर का और चंद्रमा का कनेक्शन भी बनना चाहिए। तो हम आएंगे साथियों इसमें D1 कुंडली में देखेंगे कि जुपिटर चौथे घर में विराजमान है और चंद्रमा हमारा 10वें घर में विराजमान है। चंद्रमा की दृष्टि जुपिटर पर पड़ रही है और जुपिटर की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि जिस जातक ने हमारे से एक प्रश्न करा क्या मैं ज्योतिष विद्या को सीख सकता हूं, तो हमने कहा यस आप सीख सकते हैं। और क्या मैं सफल ज्योतिषी बनकर इससे कुछ अर्न कर सकता हूं, तो साथियों बिल्कुल अर्न कर सकते हैं। आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी मेरा कोई वीडियो आप इस चैनल पर अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाएगा आप तक। तो फिर मिलता हूं साथियों अन्य वीडियो के साथ में।